नमस्कार। हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। बच्चों, आज आपके लिए मैं अमीर खुसरो के दोहे लेकर आई हूँ। पहले थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। तो बच्चों, अमीर खुसरो जो थे, उनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था और उनको अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी, हिंदी और फारसी इन तीनों में एक साथ लिखा है। और यह भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। और कव्वाली जो गायन है, इसे भारतीय गायन में इन्होंने दी, इनकी देन है कव्वाली गायन भारतीय गायन के अंदर। और इन्होंने बहुत सारे गीत, पद, पहेलियां और दोहे लिखे हैं। आपने मेरे ही चैनल पर पहले अमीर खुसरो की पहेलियां भी देखी हुई हैं, उस वीडियो को भी आपने देखा हुआ है और मुकरियों को भी देखा हुआ है। इन दोनों वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, अगर नहीं देखा हुआ आपने उन दोनों वीडियोस को बहुत ही पसंद किया। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अमीर खुसरो जी के दोहे लेकर आई हूँ और एक पद भी लेकर आई हूँ। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। अब अमीर खुसरो इस दोहे में कहते हैं कि उन्होंने जो सुहाग की जो रैन रैन यानी कि रात, उन्होंने अपने प्रिय के साथ में जाग ली है, यानी कि उनके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो गई है। और तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग, तो उसमें उन्होंने यहाँ पे वो प्रिय किसको कह रहे हैं, यहाँ पे वह प्रिय यानी कि प्रिय यानी कि अपना जो प्यारा है वह परमात्मा को कह रहे हैं। वह कहते हैं कि मेरी सुहाग की जो रात है वह मैंने अपने पिया के साथ में बिता ली है, जाग कर बिता ली है, यानी कि मैंने जागृत रहते हुए अपने प्रियतम के साथ में सुहाग की रात को बिता लिया है। अब यहाँ पर प्रियतम परमात्मा है, यानी कि मैं एक जीवात्मा हूँ और मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ में जाग कर अपनी सुहाग की रात, यहाँ पर एक पुरुष या स्त्री की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सुहाग की रात का अर्थ है कि एक जीवात्मा जो आध्यात्मिक हो गई है, अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ी है, अब वह सुहागन हो गई है क्योंकि उसको अपना प्रियतम मिल गया है, अब उसकी शादी हो गई है, यानी कि परमात्मा के साथ उसका मिलन हो गया है। तो आगे कहते हैं कि तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। तो यानी कि तन जो था वो तो जीवात्मा का था, व्यक्ति का था, और मन जो था वो प्रियतम का था, यानी कि तन किसका था, शरीर हमारा जो भौतिक शरीर है, और मन प्रिय का था यानी कि प्रियतम का था। दोनों ने मिलकर वो दोनों एक हो गए, दो भय एक रंग, दोनों एक ही हो गए, अर्थात अब जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहा। तो खुसरो कहना क्या चाहते हैं इस दोहे में? खुसरो यह कहना चाहते हैं कि जो जीवात्मा अब आध्यात्मिक हो गई है, परमात्मा के साथ में उसने सुहाग की रात को जाग कर जिया है, जागकर बिताया है अपने परमात्मा के साथ में। कहने का अर्थ कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने परमात्मा को पा लिया है, अब उसके मन में और तन में कुछ सिर्फ केवल और केवल परमात्मा ही रह गए हैं। अब उसके अंदर और बाहर हर जगह परमात्मा ही उसको दिखाई दे रहे हैं। अब परमात्मा और जीवात्मा का मिलन हो गया है। इस दोहे में अमीर खुसरो यहाँ पे अद्वैत की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर द्वैत नहीं है, यानी कि कोई दूसरा नहीं रह गया, केवल परमात्मा ही रह गए हैं, यानी कि जीवात्मा का लोप हो गया है और परमात्मा ही रह गए हैं। तो अब अगला दोहा हम पढ़ेंगे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। खुसरो कहते हैं कि जो गोरी है, गोरी के अर्थ है कि ऐसी स्त्री जिसका रंग गोरा है, यानी कि सुंदर स्त्री। और यानी कि जो सुंदर स्त्री है वह सेज के ऊपर सो रही है, यानी कि बेड के ऊपर, अपने पलंग के ऊपर सो रही है, और उसने अपने जो चेहरा है, अपना जो मुख है, उसके ऊपर उसने अपने केश डाल लिए हैं, यानी कि अब वह दिखाई नहीं दे रही है। तो चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। तो अब खुसरो अपने आप को कह रहे हैं कि चल खुसरो घर आपने, अपने घर पे चल, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। रैन भई चहु देश, अब यहाँ पे यानी कि मतलब कहने का इसका शाब्दिक अर्थ तो यह हुआ कि खुसरो कह रहे हैं कि भाई एक गोरी है, वह सो रही है, उसने अपने मुख पर अपने केश डाल दिए हैं, और अब खुसरो कहते हैं कि चलो मैं, अब रात बहुत हो गई है, हे खुसरो चलो अपने घर चलो। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हर तरफ अंधेरा हो गया है, यानी कि रात्रि ही रात्रि दिखाई दे रही है। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? अपने घर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो घर है वह उसका बहुत ही रहस्यवादी अर्थ है। उसका अर्थ है परमात्मा का घर, यानी कि इस संसार में हर जगह हमें दुख ही दुख मिल रहा है। कहने का अर्थ है कि हमें इस संसार में हर जगह
कुछ भी आश्रय नहीं दिखाई दे रहा। हमें आश्रय कहाँ लेना चाहिए, हमें रहना कहाँ चाहिए? परमात्मा के घर, अपने घर में जाना चाहिए। अपना घर कौन सा? यहाँ पे अपने घर का अर्थ है परमात्मा के साथ में व्यक्ति का मिलन होना चाहिए। यहाँ पर रात्रि जो हो रही है वह अज्ञान की रात्रि को कहा जा रहा है, दुनियावी रात्रि को कहा जा रहा है, और असली में वो ज्ञान की तरफ लौटने को कह रहे हैं। यह इसका रहस्यवादी अर्थ है। तो बच्चों, अब मैं आपके लिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है अमीर खुसरो जी का एक पद लेकर आई हूँ। बहुत ही मशहूर पद है ये, और आपने अवश्य सुना होगा। हिंदी के स्टूडेंट है तो आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। तो बच्चों शुरू करते हैं। बहुत ही मशहूर इनका पद है। खुसरो कहते हैं कि छाप तिलक तज दीनी रे तो से नैना मिला के रे। यानी कि अब इस पद में जो हमारे अमीर खुसरो साहब हैं वो यह अपने गुरुजी के बारे में बता रहे हैं। वो अपने गुरुजी के बारे में बता रहे हैं कि भाई मैं पहले तो छाप पहना करता था, मैं तिलक धारण किया करता था, लेकिन मैंने इन सबको तज दिया मतलब त्याग दिया। तो से नैना मिला के रे, जब मैंने आपके साथ अपनी आंखों को मिलाया तब मैंने इन सब चीजों को छोड़ दिया। अब कहने का अर्थ क्या, इसका भावार्थ क्या? इसका भावार्थ यह है कि मेरे गुरुजी ने जब मुझसे नैन मिला, यानी कि उन्होंने प्रेम से मुझे अपना लिया। जब उन्होंने मुझे अपना लिया तो उन्होंने मेरा छाप और तिलक यानी कि बाहरी दिखावा, क्योंकि तिलक आप बाहर धारण करते हैं, छाप आप बाहर धारण करते हैं, तो मैंने इन बाहरी चीजों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब मैंने अपने गुरुजी ने मुझे अपना लिया तब मैंने इन बाहरी चीजों को छोड़ दिया। कहने का अर्थ कि बाहरी दिखावे को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? प्रेम बटी का मदवा पिला के मतवारी कर दीनी रे, मुँह से नैना मिला के रे। अब खुसरो कहते हैं कि प्रेम बटी का मदवा पिला के, यानी कि मुझे प्रेम की जो भट्टी है, यानी कि प्रेम की भट्टी से बनी हुई जो शराब है, यानी कि कहने का अर्थ क्या कि प्रेम से बनी हुई शराब का अर्थ क्या कि भाई जो गुरुजी का मुझसे प्रेम है और उन्होंने उस प्रेम में मुझे जो अध्यात्म का रास्ता दिखाया, उस अध्यात्म के रास्ते का जो उन्होंने मुझे मदवा पिला दिया, मदवा यानी कि शराब, तो मुझे उस प्रेम के मार्ग की उन्होंने मुझे शराब पिला दी, और उस शराब को पीने के बाद मैं मतवारी हो गई। अब वे अपने आप को स्त्री की तरह कह रहे हैं। खुसरो अपने आप को स्त्री की तरह कह रहे हैं, अपने गुरुजी को पुरुष की तरह दिखा रहे हैं कि उन्होंने मुझे प्रेम की शराब का प्रेम की भट्टी से बनी हुई शराब उन्होंने मुझे पिला दी है, और उसका मुझे नशा हो गया है, और वह नशा भी मतवारी हो गई हूं मैं, यानी कि मुझे नशा हो गया। और नशा भी कैसा? आनंद से भर गई हूं मैं, मेरे अंदर आनंद आ गया है उस प्रेम की भट्टी से बनी हुई शराब को पीने के बाद। कैसे? जब उन्होंने मुझसे नैन मिला लिए। नैन मिला लिए का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि अपना लिया। जब गुरुजी ने मुझे अपना लिया तो उन्होंने मुझे प्रेम की भट्टी की शराब पिलाई, यानी कि मुझे ऐसी शराब पिलाई कि मैं मदमस्त हो गई और उसमें प्रेम में मग्न हो गई। कहने का अर्थ क्या कि मुझे उन्होंने भक्ति का दान दिया। यहाँ पर अर्थ, यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है कि मेरे गुरुजी ने मुझे भक्ति दे दी है, और उस भक्ति की वजह से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। अब खुसरो कहते हैं कि खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, मोहे सुहागन कीनी रे, मुँह से नैना मिलाए के रे। अब खुसरो निजाम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर निजाम कौन है? अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो उनके शिष्य थे, और वो कहते हैं कि मैं अपने गुरुजी पर बली बली जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, मैं अपना सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सुहागिन कर दिया है। अब यहाँ पर सुहागिन का अर्थ क्या कि यहाँ पर सुहागिन का अर्थ आध्यात्मिक अर्थ में रहेगा कि भाई मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, और मेरी शादी हो गई है। किसके साथ में शादी हो गई है? परमात्मा के साथ में शादी हो गई है, तो उन्होंने मुझे सुहागिन कर दिया है। अब यानी कि मुझे संसार से मुक्त कर दिया है। अब मैं केवल एक आम इंसान नहीं हूँ जो कि सांसारिकता में पड़ा हुआ है, मैं एक सुहागिन हूँ, यानी कि एक जीवात्मा हूँ जिसने परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर दिया है, और परमात्मा के साथ में जब मेरा मिलन हो गया है तो इसलिए मैं अब सुहागिन हो गई हूँ। तो अब इस जो पद है हमारा अमीर खुसरो जी का, अब कहना क्या चाहते हैं? कहना यहाँ पर पहली ही पंक्ति में अमीर खुसरो यह कहना चाहते हैं कि जब मेरे गुरुजी ने मुझे अपना लिया तब उन्होंने मुझसे मेरे बाहरी दिखावे आडंबरों से मुझे मुक्त कर दिया। आगे कहते हैं कि जो प्रेम बटी यानी कि प्रेम की भट्टी की शराब पिलाकर उन्होंने मुझे मतवारी कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि मुझे आनंद से भर दिया अपने प्रेम में। उन्होंने जो मुझे प्रेम की भट्टी की शराब पिलाई, मुझे आनंद से भर दिया, यानी कि भक्ति दे दी, मुझे भक्ति का दान मिल गया मुझे। आगे कि खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, इस लाइन में, इस पंक्ति में खुसरो कहते हैं कि मैं तो अपने गुरुजी के बलिहारी जाता हूँ, उनके ऊपर न्यौछावर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सुहागिन कर दिया है। क्योंकि अब यहाँ पर सुहागिन का अर्थ यह है कि
मैं एक ऐसी जीवात्मा हूँ जो जिसका परमात्मा के साथ में मिलन हो गया है। तो आशा करती हूँ बच्चों, अमीर खुसरो जी के दोहे और अमीर खुसरो जी का यह जो बहुत ही मशहूर पद है, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन। और पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिंदी आचार्य।